दोस्तों, बढ़ गया है संकट या लगता है कि शरीर पर है कोई बंधन, या आप उसे किया कराया माने या नेगेटिविटी माने, इसके बहुत से रूप हुआ करते हैं। और इस प्रकार की नेगेटिविटी जब अधिक बढ़ने लग जाए तो हर काम पर रोक लग जाती है और आप समझ नहीं पाते कि काम बने तो अब कैसे बने। दोस्तों, वैसे तो हमारे शरीर में जब व्याधियां होती हैं तो उसके लिए उपचार के लिए आयुर्वेदिक औषधियां भी और दूसरी औषधियां भी जो तैयार की जाती हैं उनमें वनस्पति का सबसे ज्यादा महत्व हुआ करता है। और वनस्पति जगत के स्वामी हैं भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ के नाम से यदि हम किसी भी प्रकार की औषधि का प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है और हमारे को फायदा भी वह औषधि शीघ्र देने लग जाती है। आज का दोस्तों जो उपाय है वह इसी पर आधारित है कि भगवान भोलेनाथ की अर्जी के द्वारा यदि आप इस उपाय को करेंगे तो समझ लेना कैसा भी किया कराया हो, संकट हो, नकारात्मकता हो या बंधन हो, सब कट जाएगा। अब ये होगा कैसे या प्रयोग कैसे करना है, बस इस बात को थोड़ा सा समझ ले। प्रयोग बड़े आसान हुआ करते हैं और आपका मन माने तो अवश्य करके देख लेना। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर दिन एक नक्षत्र हुआ करता है और अब आपको देखना होगा कि पुख नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र बोलते हैं, वैसे पुख भी बोल देते हैं, कि पुख नक्षत्र आता कब है। एक दिन में एक नक्षत्र आता है, 27 दिन में 27 नक्षत्र चलते हैं बारी बारी से। अब यह तो पुष्य नक्षत्र के बारे में तो आप किसी से भी पता कर सकते हैं। इस नक्षत्र का भी इस प्रयोग से बड़ा भारी संबंध है। बस दोस्तों, पुख नक्षत्र के दिन आपको एक लोटा जल लेकर के जाना है और आक का पौधा आप जानते हैं, जिसे देहाती भाषा में आकड़ा भी कहा जाता है, अर्क भी बोलते हैं, तो मदार भी बोलते हैं। अब इसे आप समझ गए होंगे कि आक का पौधा जहां पर भी हो वहां चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और छोटा सा अपना एक जड़ काटने की कोई वस्तु ले लेना, छोटी सी जड़ आपकी लेकर के आनी है, बिल्कुल छोटी सी, जो कि आपके एक ताबीज के अंदर आ जाए। ताबीज खाली मिल जाया करते हैं दोस्तों, तांबे का हो चाहे चांदी का हो। चांदी का अगर है तो अति उत्तम, नहीं कोई दूसरा ताबीज भी ले सकते हैं, खाली ताबीज। बस दोस्तों, आपने पौधे में जल डाल करके भगवान भोलेनाथ से अर्जी लगानी है कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं इस आक के पौधे की जड़ को लेना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दें। जल डाल देना और आक के पौधे की छोटी सी जड़ ले आना, काट लेना किसी से भी। बस दोस्तों, घर आकर के इसे शुद्ध जल से धोना, फिर कच्चे दूध से धो लेना दोस्तों, और फिर इसे शुद्ध जल से धो लेना। और आपके घर में यदि गंगा जल है तो फिर गंगा जल से भी धो लेना, नहीं तो शुद्ध जल से तो आपने धो ही लिया है दोस्तों। बस आपकी जड़ आपके पास में तैयार है, इस जड़ को आपने इस ताबीज में डाल लेना है। अब इस ताबीज में जो जगह थोड़ी बहुत भी बचती है उसमें पिसी हुई हल्दी डाल देनी है, ताबीज को बंद कर देना।
इतना सा काम है दोस्तों, यह काम आपका तैयार हो गया है और यह करने के बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना, पर एक लोटा पानी का वहां पर भी लेकर के जाना दोस्तों। पानी का लोटा डालते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जप करें। अब धार बांध करके जब पानी पूरा हो जाए तो लोटे को एक तरफ रख दें और भोलेनाथ के प्रांगण में कहीं पर भी बैठ जाएं और सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में ये जो ताबीज में आपने ये जो डाला है आक की जड़, इसे सीधे हाथ में लेके आराम से ऐसे मुट्ठी में बंद करके और आराम से बैठ जाना। और दोस्तों 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप आराम से बैठ सकते हैं उतनी देर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5-7 मिनट कर लेना दोस्तों। बस इस ताबीज आपकी मुट्ठी में है। अब इस ताबीज को आपने शिवलिंग को टच कर देना है और प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मैं इस ताबीज को अपने पास ग्रहण करना चाहता हूं, आप मेरे संकटों को दूर करें। बस दोस्तों इतना काम करके ताबीज को आप गले में पहन सकते हैं। यह ताबीज आपकी सदा रक्षा करेगा, किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। पर दोस्तों आप यदि कोई ऐसा खाना खाते हैं जो सात्विक ना हो कभी भी, तो इस ताबीज को अपना उतार के पूजा स्थान पर रख दें। अगले दिन नहा धोकर के फिर इसे धारण करें। वैसे तो सात्विक खाना ही खाना चाहिए, गलत भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भी अब ये संसार है, किसी को हम रोक तो नहीं सकते, फिर भी ऐसा हो तो इसे उतार देना चाहिए। कहीं पे जाते हैं दोस्तों, ये इतना वो नहीं होता कि कहीं इस पे प्रभाव ना पड़े, कहीं शमशान घाट में जाना पड़े या जैसे सूतक लग जाता है, किसी के बच्चा होता है, जन्म होता है, ऐसे तो उस स्थान पे जाने से पहले भी इसे अपने पूजा स्थान पर रख करके जाएं। अब दोस्तों इसमें एक छोटी सी सावधानी रख लेना कि जब आपका पुख नक्षत्र पड़े तो उस दिन यह देख लेना कि मंगलवार ना हो। अगर मंगलवार पड़ता है उस दिन तो उस पुख नक्षत्र को छोड़ देना, अगले पुख नक्षत्र को यह काम करना, क्योंकि मंगलवार को हम उसमें से जड़ नहीं निकालते हैं। इतनी सी सावधानी दोस्तों आपके लिए है, ये सावधानी बरतते हैं और इस विधि से यदि इस प्रक्रिया से अपना यह तैयार करते हैं तो समझ लेना दोस्तों आपके सब संकटों का पहनते ही निवारण होने लगेगा। कैसी भी बाधा हो सब दूर होने लगेगी। अब आप पूछेंगे कि जी कैसा धागा बांधे, चैन में पहने। अब कैसे भी धागे में चैन में पहन सकते हैं, बस ताबीज गले में होना चाहिए। दोस्तों मन मानता है तो करके देख लेना और थोड़ा अच्छा लगे तो अपने मित्रों को बता देना और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।